दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर के गांव खुर्शीदपुरा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और मैं हूं आपके साथ कशफी शमाइल। लेकर आई हूं आपका अपना कार्यक्रम चौपाल चर्चा। जैसा कि आप जानते हैं कि चौपाल चर्चा में हम बात करते हैं सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में और लोग कितने लाभान्वित हैं इसके बारे में भी हम गांव-गांव में जा करके चर्चा करते हैं। तो आज हमारी टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के खुर्शीदपुरा गाँव में। तो आइए चलते हैं चौपाल में। नमस्कार, मैं हूं कशफी शमाइल और आप देख रहे हैं कार्यक्रम चौपाल चर्चा। तो आज चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के खुर्शीदपुरा गांव में और यहां हम बात करने वाले हैं सरकार द्वारा चलाई गई कई सारी विभिन्न योजनाओं के बारे में। इस गांव के जो सबसे वरिष्ठ नागरिक हैं हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस गांव की खासियत के बारे में। आप खड़े हो जाइए अपनी सीट से। आपका नाम? बिशनपाल सिंह। आपके गाँव की खासियत क्या है? हमारे गांव में सबसे ज़्यादा गन्ने की पैदाइश की जाती है। गन्ना ज़्यादा बोते हैं किसान, गन्ने की अच्छी फसल लेते हैं। तो सबसे खासियत तो ये है गन्ने की। गेहूं और धान जो बोते हैं वो केवल खर्च के लायक ज़्यादातर बोते हैं। ज़्यादा 95% लोग गन्ना बोते हैं। गन्ने के अलावा आपके गांव में और किन किन चीज़ों की खेती होती है? धान भी लगाते हैं, गेहूँ भी बोते हैं, कुछ थोड़ा दाल का भी सिस्टम है, कुछ कर लेते हैं दाल का भी, लेकिन कम, बहुत कम। अब हम चलते हैं अपने अगले किसान की तरफ और उनसे बात करते हैं सरकारी योजनाओं के बारे में। मेरा नाम पवनवीर सिंह, ग्राम खुर्शीदपुरा। यहाँ दूरदर्शन की टीम आई हुई है और टीम जैसे जो सरकारी बीमा योजना मोदी जी ने लगा रखी है किसानों के ऊपर, उनका कुछ लाभ तो मिल रहा है किसानों को, लेकिन संपूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल रहा। जैसे हमारा SKCC है, किसानों से 4% का है सरकार की तरफ से, लेकिन बैंक वाले 7% लेते हैं। फिर बाद में बैंक वाले कहते हैं कि हम 3% की छूट दे रहे हैं, जो कि किसान को छूट नाम मात्र की छूट आती है और उसे भी सब ये खाता चला रहे हैं फलानी चीज़ में, वो अपने खर्चे में काट लेते हैं। वो किसानों को पैसा छूट का या तो आती है 1-8% की, लेकिन वो भी वो अपने ही खर्च में काट के किसान की छूट को बराबर कर देते हैं। यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक बैठे और उनसे जानना चाहेंगे कि इनका जो सवाल है आप क्या जवाब देना चाहेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर मयंक राय और यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में हेड के रूप में मैं कार्यरत हूँ। और जहाँ तक पवन जी का ये जो प्रश्न है कि फसल बीमा योजना में कुछ कमियाँ हैं, उसके लिए थोड़ी सी मैं जो समझता हूँ कि कमी कहाँ पे है। पूरे जनपद में, इतने बड़े जनपद में जो एक जो सरकार की तरफ से जो मतलब जो जिनकी जिम्मेदारी दी गई है कि फसल बीमा योजना में किसानों को लाभ देना है, तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, स्टाफ की कमी है और समय से जो है सूचना अखबारों के माध्यम से नहीं दे पाए और जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक चैनल है उनके माध्यम से जो है नहीं दे पाए थे लोग। तो आगे से इसमें सुधार होने की पूरी गुंजाइश है और उनसे हम लोगों की वार्ता होती है। जिला कृषि विभाग है, उनसे बात हुई है, उद्यान विभाग के लोग सभी हैं और सभी अधिकारी इसमें लगे हैं और जो भी उनके स्टाफ होंगे उनको बढ़ाया जाएगा और समय समय पे जितने ग्राम प्रधान लोग हैं, ब्लॉक प्रमुख लोग हैं, जिले के जो और जनप्रतिनिधि हैं, उन सभी लोगों से वार्ता करके और कैसे किसानों के यहाँ ये सूचना समय से पहुँचाई जा सके और किसान उसका कैसे लाभ ले सकें, उसके लिए जो है पूरी तरह से प्रयासरत हैं। और आगे जो पीछे कमियां थी उसको जो है आगे दूर करने का 100% प्रयास किया जा रहा है प्रशासन द्वारा और आगे निश्चित इनको लाभ मिलने वाला है। और जो इस जनपद के लिए जिन भी मतलब फसल बीमा योजना में जिस संस्था को नामित किया गया है, वो संस्था जो है अपने स्टाफ को बढ़ाएगी, तो उसके साथ भी उनसे रिक्वेस्ट किया गया है, उनको बढ़ाएगी, तो इससे किसानों को डायरेक्ट लाभ मिलेगा और सभी फसलों को, सब्जियों को, फलों को, फूलों को और गन्ना, जैसा कि बिशनपाल जी ने बताया, गन्ना, धान और गेहूं सभी फसलों को उसमें जो है आच्छादित किया जाएगा। और चूँकि फसल बीमा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें प्रीमियम बहुत ही कम है, तो उस प्रीमियम का लाभ किसानों को डायरेक्ट मिलेगा। मैं सभी किसान भाइयों से भी अनुरोध करूंगा जो आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं कि इस योजना का 100% लाभ आप जरूर लें। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से संपर्क करें, जिला कृषि विभाग के वैज्ञानिकों के अधिकारियों से संपर्क करें। सभी लोग आपसे जो है सम्मुख रहेंगे, बात करेंगे और कहीं भी अगर कमी आएगी तो अगर आपकी बात अगर होती है हमसे, तो हम आपके पास जो है जरूर पहुंचने का प्रयास करेंगे, 100% प्रयास करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा, इस बात पर तो ज़ोरदार तालियां हो जानी चाहिए कि आपको डॉक्टर साहब ने आश्वस्त कर दिया कि आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा। आइए चलते अपने अगले किसान की तरफ, उनसे बात करते हैं विभिन्न योजनाओं के बारे में और उन योजनाओं से किस तरह से लाभान्वित हो रहे हैं और वो खुद कितने जागरूक है, इस पर और चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम कपिल कुमार है, गाँव खुर्सैदपुरा का रहने वाला हूँ। कपिल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। इससे जो हमें वो पहले भी बात हुई है, पवन जी भी बता रहे थे कि जो हमें सुविधा मिलती हैं तो वो हमें बैंक जो वसूल करता है वो 7% करता और हमें 3% का बेनिफिट मिलता। और हमें बीमा फसल से हमें ये फ़ायदा कि हमारी फसल नुकसान होगा तो उसे हमें कम प्रीमियम में दे के हमें उस नुकसान का भुगतान कुछ भरपाई कर सकते हैं। आपने कौन कौन से फसलें लगाई हुई हैं? हमने गन्ना और सरसों। आप क्या लाभान्वित हुए उनसे? पिछली वर्ष में नुकसान हुआ था तो उसमें जो एक बीमा कराया था हमने, फसल बीमा, तो उसमें हमें उसके लाभित हुआ है। आइए इस विषय पर लेते हैं जानकारी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई, जिसके शुरू करने के प्रस्ताव को 13 जनवरी 2016 को केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने अपनी मंजूरी दी। इस योजना के लिए 8,800 करोड़ रुपयों को खर्च करने की बात की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा निश्चित खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरी तरह से किसानों के हित को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के खिलाफ किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की किस्तों को बहुत नीचे रखा गया है, जिनका प्रत्येक स्तर का किसान आसानी से भुगतान कर सके। ये योजना न केवल खरीफ और रबी की फसलों को बल्कि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए किसानों को 5% प्रीमियम का भुगतान करना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य तथ्य। योजना की प्रीमियम दरों को कम रखा गया ताकि सभी किसान बीमा का लाभ लें। इसके अंतर्गत रबी, खरीफ, वाणिज्यिक और बागवानी फसलें शामिल हैं। खरीफ के लिए 2% प्रीमियम का भुगतान, रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान, वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के बीमा के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान। सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं। बचा हुआ प्रीमियम 90% होता है तो ये सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। शेष प्रीमियम बीमा कंपनियों को सरकार द्वारा दिया जाएगा। राज्य तथा केंद्र सरकार में बराबर से बांटा जाएगा। किसान मोबाइल से फसल के नुकसान के बारे में आकलन कर सकता है। मनुष्य द्वारा निर्मित आपदाओं जैसे कि आग लगना, चोरी होना, सेंध लगना आदि इस योजना में शामिल नहीं है। यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए चौपाल चर्चा। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में
इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं चौपाल में और अपने किसान भाइयों से बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में पहले मैं ये बता दूं जी, जो अब ये SKC वाली बात चल रही थी ना, उसके बाद वो 1 साल का बीमा होता है हमारे। 1 साल से यदि 1 दिन पहले भी हम जमा कर देते हैं तो अभी 3% हमें जरूर वापस मिलेगा। 6 महीने की नहीं, 1 साल का होता है। तो उसमें तो दुगुना टाइम हो गया ना उसका, तो उसका बेनिफिट किसान को मिलता है। तो वो 6 महीने का नहीं होता, मतलब बस पूरा 12 महीने का होता है वो। किसान बीमा का भी, उसका भी फ़ायदा है। बीमा करेंगे हम, फसल में कुछ नुकसान हो जाएगा तो उसका हमें फ़ायदा मिलता है। तो सबसे पहली बात यही थी किसान बीमा वाली जो बता, इसके बाद SKC वाली बात जो थी। और हमारे जो डॉक्टर साहब ये बैठे हैं सब, ये हमारी बहुत मदद करते हैं। हर फसल में देखने के लिए आते हैं, हम इनसे बताते हैं अपनी परेशानी कि ये हमारी फसल में ये कमी आ गई, तो तुरंत साथ आते हैं और देखते हैं, फिर दवाइयों का प्रयोग कराते हैं हमारे साथ। एक और किसान भाई हमारे साथ मौजूद है और आइए इनसे बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। देखो जी, जब हमारी फसल ख़राब हो जाती है तो हम ब्लॉक में जाएंगे, जब उनको जानकारी देंगे तो जब वे हमारे यहाँ आएंगे तो जब तो हमको लाभ मिलेगा। अगर नहीं पहुँचेंगे तो क्या लाभ मिलेगा उनसे? तो आप अभी तक गए नहीं? कभी जाते हैं तो कहीं नहीं जाते, तो ऐसे क्या मिल सकता है जो नहीं पहुँचेंगे हम? अगर वहाँ पहुँचेंगे जब तो मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में आप बताएंगे, आपको उससे कितना फ़ायदा हुआ है? आपने इस योजना का फ़ायदा उठाया है, लाभान्वित हुए हैं? नहीं जी, हमने कोई फ़ायदा नहीं उठाया। असल में थोड़ा जहाँ ये मान लो बैंक का हिसाब है, तो बैंक के हिसाब में गांव वाले किसान जो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो हमें सही रास्ता बताते नहीं है। जाते भी हैं वहाँ तो पूरा हमें तो रास्ता बताते नहीं वो पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो मैं वैज्ञानिक से इस सवाल का जवाब लूँगी। जिस तरह से उन्होंने बोला कि आप लोग बताते नहीं हैं, आप लोगों पे सीधा वो सवाल उठा रहे हैं, तो आप हमें बताएं कि इनके सवाल का जवाब कैसे देंगे? बहुत बढ़िया सतवीर जी ने जो बोला, ये हमारे ऊपर सवाल इन्होंने उठा रहे हैं। जो बैंकिंग सिस्टम है, थोड़ी सी वहाँ समस्या है। बहुत सारी जो भारत सरकार की, प्रदेश सरकार की जो योजनाएं आती हैं, तो उसमें जो हमारे किसान भाई हैं वो संपर्क करते हैं बैंक से। अब बैंक में क्या होता है कि वो थोड़ा सा उन योजनाओं को, उनको भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो वो चाहते हैं कि जिस तरह से किसी तरीके से इनको टाल दिया जाए। तो उसका सबसे बढ़िया समाधान क्या होता है कि हम कृषि विज्ञान केंद्र पर, और जो हम इस समय जिस गांव में हम बैठे हुए हैं, खुरसैदपुरा में, इस गांव के सभी किसान, बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि कम से कम इस गांव के कम से कम 20 बार हम लोगों ने इनको ले जाकर के दिल्ली के अलग अलग कार्यक्रमों में इनको हमने भागीदार बनाया है वहाँ पे। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जो पूसा संस्थान के पास एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी हम इनको लेकर के गए हैं। और अलग अलग प्रोग्राम में इनको हम हमेशा लेके जाते हैं, जिला स्तर पे हो या दिल्ली में लेके जाना हो, किसान मेले में लेके जाना हो, और हमेशा इनको जो है कार्यक्रमों की जानकारी दी जाती है। इस गांव में कम से कम हम लोगों ने कम से कम 50 मीटिंग किया होगा। सभी किसान इसके साक्षात उदाहरण हैं, बताएंगे आपको। और हमारे वैज्ञानिक भी कहते रहते हैं, सभी वैज्ञानिकों का मोबाइल नंबर हर जगह ब्लॉक पे भी लिखा हुआ है, इन लोगों के पास भी है। और जो हमने जो है अपना जो पैड बनाया है, जिस पे आप ये लिखने के लिए हमने इनको ट्रेनिंग वगैरह में देते हैं, उसमें भी हमारे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। उसमें हम इनसे बार बार अनुरोध करते हैं कि आपको कोई भी बैंक से संबंधित दिक्कत हो, कृषि विभाग से संबंधित दिक्कत हो, उद्यान विभाग से संबंधित दिक्कत हो, आपको कोई भी लाभ लेना हो, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक को कभी भी आप फ़ोन करिए, वो आपके यहाँ आ जाएंगे। और नहीं तो आपके पास अगर समय हो तो आप हमारे केंद्र पर आइए, हमेशा हम उपलब्ध रहते हैं। और आपकी कोई भी समस्या हो बैंक से संबंधित हो, हम आपको जो है बैंक के अधिकारियों से, हमने बहुत सारे लोगों से बात भी किया और बहुत सारे लोगों की, किसानों की समस्या का हमने समाधान किया। तो इससे संबंधित जो अखबार पढ़ते रहते हैं वो किसान भाई, उसमें मोबाइल नंबर होता है, उसमें लैंडलाइन नंबर होता है, उसमें फ़ोन करके वो पूछते भी हैं कि कैसे हम इसको लाभ लिया जाए। तो जो अपना इंटरेस्ट लगाते हैं उनको ज़रूर फ़ायदा होता है। और कुछ समस्याएं होती हैं, कभी कोई गया और कोई वैज्ञानिक अगर बाई चांस नहीं मिला या कोई अधिकारी नहीं मिला, तो प्रयास यह करना चाहिए कि जैसे आज हमारे यहाँ कृषि केंद्र पर अगर कोई जाएगा, हम आपके साथ यहाँ बैठ करके वार्ता कर रहे हैं, तो आज हो सकता है हमारी मुलाकात न हो पावे, लेकिन जनरली मोबाइल नंबर से फ़ोन पर संपर्क करके अगर आप आ जाएँ तो हम टाइम बता देते हैं कि आप इतने समय आ जाइए, और उसके बाद फिर जो है इनकी समस्या का समाधान होते हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र के 100% वैज्ञानिक जो है इनके मदद के लिए हर तरह से खड़े रहते हैं। आइए इस विषय पर लेते हैं जानकारी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू करने के कारण पूरे विश्व में भारतीय व्यवस्था सबसे अनोखी अर्थव्यवस्था को धारण किए हुए है।
भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि भारत की लगभग 71% जनसंख्या कृषि आधारित उद्योगों से अपना जीवन यापन करती है। साथ ही पूरे विश्व में लगभग 1.5% खाद्य उत्पादकों का निर्यात भी करता है। भारत दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है, जो सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 14.2% आय का भाग रखता है। इस तरह ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत की लगभग आधी से ज्यादा जनसंख्या और देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 14% आय का भाग कृषि से प्राप्त होता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार मिलता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। भारत में कृषि की इतनी अधिक महत्ता के बाद भी भारतीय कृषि प्रकृति की अनिश्चितकालीन दशा पर निर्भर है। हालांकि भारत में कृषि के विकास से संबंधित अनेक योजनाएं अस्तित्व में हैं, किंतु वो पूरी तरह से किसानों के कृषि संबंधित जोखिमों और अनिश्चितताओं को कम नहीं करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत हद तक प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, बारिश आदि से किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है। ये पुरानी योजनाओं में व्याप्त बुराइयों को दूर करके बीमा प्रदान करने वाले क्षेत्रों और बीमा के अंतर्गत आने वाली सभी फसलों की सही व्याख्या करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का महत्व और लाभ। किसानों के सबसे बड़े त्योहारों के समय में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को केंद्रीय मंत्रिपरिषद से पारित कराकर भारतीय किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। ये योजना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार कृषि से जुड़ी हुई है। इस योजना के कुछ प्रमुख महत्व और लाभ निम्नलिखित हैं। सभी प्रकार की फसलों को बीमा क्षेत्र में शामिल किया गया है, जिससे किसान अनिश्चितताओं से मुक्त होकर जोखिम वाली फसलों का भी उत्पादन करें। ये योजना किसानों को मनोवैज्ञानिक रूप से स्वास्थ्य बनाती है। इसके क्रियान्वयन के साथ ही भविष्य में सकल घरेलू उत्पादकता में बढ़त। इसके क्रियान्वयन से किसानों में सकारात्मक ऊर्जा का विकास। सूखे और बाढ़ के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या में कमी। स्मार्टफोन के माध्यम से कोई भी किसान आसानी से अपने नुकसान का अनुमान लगा सकता है। यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए चौपाल चर्चा। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं चौपाल में और अपने किसान भाइयों से बातचीत करते हैं।
बीमा योजना के बारे में आपसे जानना चाहूँगी। बीमा योजना के बारे में मैं बताऊँ, वो जो किसान क्रेडिट कार्ड लेता है किसान, तो बीमा योजना का पैसा उसी फाइल बैंक से किया जाता है। और अभी अभी जानकारी मिली थी टेलीविज़न के जरिए कि जो किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है जिन किसानों का, तो वो बैंक में जा कर के अपना फार्म सी भर करके और उसका वो प्रीमियम जमा करके जो किसान अपनी फसल का बीमा करा सकता है। तो मैंने तो फार्म सी भर के तो नहीं कराए हुए, किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए पिछले वर्ष मेरी गन्ने की फसल में आग लग गई थी, बिजली के हाई टेंशन 11,000 की लाइन को टूट करके। और मैंने बैंक में संपर्क किया, जो आप मैनेजर महोदय हैं उनसे मैंने निवेदन किया, जो फील्ड ऑफिसर महोदय हैं, कि सर मेरा इतना 4 बीघा गन्ना जल गया, एक बार 6 बीघा गन्ना जला था, और मैं सर मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं? तो उन्होंने ऐसे कह के अरे यार ये क्या है, ये है। फिर मैंने उनको बताया बीमे के बारे में, मुझको 1-2% जानकारी है कि ये बीमा जो होता है किसान को, इसमें किसान के लिए सरकार 4 स्टेज में बीमा देती है। एक तो आपका किसान ने फसल बो दिया है, उसका जर्मिनेशन कितना हुआ है, यदि उसका जर्मिनेशन 50% से कम होता है, 45% से कम होता है, तो कंपनी किसान को बीमा देती है। और दूसरा होता है जैसे भूस्खलन, ऐसा कोई ओलावृष्टि हो जाती है, भूकंप आ जाता है, एक उससे होता है, एक ओलावृष्टि से हो जाती है। और एक जो लास्ट की स्टेज है, चौथी, वो ये है कि किसान की फसल जब कट जाती है उसके 14 दिन तक यदि किसान अपनी फसल को खेत से नहीं उठा पाता किसी कारणवश और वो फसल वहीं पर नष्ट हो जाती है, तो भी गवर्नमेंट की तरफ से किसान के लिए भरपाई करने की योजना है। बहुत अच्छा ये लगा कि हमारे किसान भाई को इतनी अच्छी जानकारी है। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ और यहाँ पर जानकारी दे दूँ किसान भाइयों को। देखिए, हर ज़िले पर जिला कृषि अधिकारी द्वारा और एक जो टीम बनी हुई है, मॉनिटरिंग टीम, उसके द्वारा कुछ फसलें चिन्हित की गई हैं कि किन फसलों को बीमा के अंतर्गत रखा गया है। जैसे हम इस ज़िले की बात करें तो हमारे यहाँ पे धान और गेहूँ 2 फसलें हैं जिनका बीमा होता है। तो गन्ना क्योंकि यहाँ के बहुत बड़े क्षेत्र में नहीं होता है इस ज़िले के अंदर, तो इसलिए गन्ना यहाँ पर जो है बीमा के अंतर्गत नहीं आती है फसल। तो यदि किसान भाई ये सोचते हैं कि मेरा गन्ना जल गया या गन्ने में कीड़ा लग गया या बीमारी लग गई या उसके अंदर बाढ़ से किसी तरह से नुकसान हो गया, तो वो फसल जो है बीमित फसल में नहीं आती है जिला गौतम बुद्ध नगर में। और ज़िले के अंदर, क्योंकि हर ज़िले के अंदर बीमित फसलें अलग अलग हैं, तो इस वजह से हो सकता है इनको उस चीज़ का लाभ ना मिला हो और वो फसल बीमा के अंतर्गत नहीं आती है इस ज़िले के अंदर गन्ना की फसल, इस वजह से इनको लाभ नहीं मिला होगा। चौपाल चर्चा के आज के अंक में फ़िलहाल इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए गांव में कुछ और योजनाओं के साथ। फिलहाल मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।